हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का रीडिंग काफ़ी ज़्यादा रैंडम होने वाला है बिकॉज आई वॉज हैविंग दिस अर्ज टू डू अ रीडिंग बट आई डिड नॉट नो व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट्स। तो ये होने वाला है रैंडम मैसेजेस या फिर जो भी गुड न्यूज़ वगैरह है वो आपको अभी इस समय पर क्या जानने की ज़रूरत है वो लेकर हम आज रीडिंग कर रहे हैं। हमारे पास दो पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2। देख लीजिए दोनों पाइल्स, जो भी अच्छा लगे सिलेक्ट करिए और शुरू करते हैं पाइल 1 से। हाय पाइल 1, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए पहले देखते हैं क्या मैसेजेस फ़िलहाल आपके लिए आ रहे हैं। वाओ, आप कोई हर्ट में से उभर रहे हैं, अपने आप को बार बार बाहर निकाल रहे हैं पर बार बार वापस उसी जगह पर आके पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपने आप पर, जो शायद से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप निभा नहीं पा रहे हैं, कुछ तो है। और बार बार आपको स्पिरिचुअल साइंस मिल रहे हैं कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है स्पिरिचुअली, बट आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसमें। नाउ आई थिंक इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस एट दिस पॉइंट, बट बी विथ मी। व्हाट आई फील इज़ आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है एंड बार बार आपको रियलिटी चेक या फिर ट्रूथ दिखाया जा रहा है अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अबाउट द थिंग्स विच यू हैव टेकन इन टू योर हैंड कि आपके लिए सही नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए। बार बार आपकी स्पिरिचुअल हायर सेल्फ जो है आपको मैसेज दिए जा रही है, पर आपका जो लॉजिकल रैशनल सेल्फ है उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने ये लिया है तो मुझे करना पड़ेगा, या फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसकी वजह से आप उसको परस्यू कर रहे हो। तो पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना है जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसके लिए। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर आपको लग रहा है कि आपका कंट्रोल है, इसलिए आप बार बार अपने आप को हर्ट किए जा रहे हो। वो आपको रोकना है। ओके, आपको अवेकन होना है इस फैक्ट के बारे में, जो भी सच आपको बार बार दिखाया जा रहा है उसके बारे में। और वो जब आप अवेकन हो जाओगे उस फैक्ट के बारे में तो आपका सफरिंग अपने आप ही ओवर हो जाएगा। यू आर ट्राइंग सो हार्ड, इट्स टाइम टू स्टॉप ट्राइंग। ये समय है रुक जाने का, ट्राई नहीं करना है आपको अभी आगे। लेट्स सी व्हाट आर द गुड न्यूज़ इज कमिंग ऑन योर वे। वाओ, अ पर्सन इन लव इज अप्रोचिंग। माय गुडनेस, एक पैटर्न टूट रही है और बैलेंस आ रहा है इन जनरल लाइफ में। वाओ, देखो अभी गुड न्यूज़ की जब हम बात करते हैं ना तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको दिखाएगा कि व्हाट इज़ रियल लव, व्हाट इज़ केयर एंड व्हाट इज़ सपोर्ट। अगर आप सिंगल है तो ये इंसान कोई नया है जो आपका फ्यूचर पार्टनर बन सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस इंसान से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। और इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई दोस्त हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएगा और आपको दिखाएगा व्हाट एक्चुअली लव मीन्स, व्हाट एक्चुअली केयरिंग, ट्रूथफुली केयरिंग मीन्स। दूसरी चीज़ वर्ड के हिसाब से ये बन रहा है कि आपकी कोई नई जर्नी शुरू हो रही है। एज आई सी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी आपका हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर उसको आगे कैसे बढ़ाना है वो समझ नहीं पा रहे हो, बट इट्स गोना हैपन, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, नई पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर पाओगे। उसके साथ ही साथ अगर आप फाइनेंशियली थोड़े ऑफ गार्ड हो या फिर ऑन एंड ऑफ आपका फाइनेंसेस चल रहा है, डोंट वरी, फाइनेंसेस मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में, 1-2 महीने ही गिन लो, उसमें मुझे आपके जो है फाइनेंसेस स्टेबल होते दिख रहे हैं। इसके साथ साथ मैजिशियन का कार्ड आया है जो कि प्रैक्टिकली इंडिकेट करता है कि आपकी एनर्जी इतनी अच्छी रहने वाली है कि आप जो चाहे वो लिटरली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो मुझे यहाँ पे बढ़ता दिख रहा है। और देखो एक चीज़, ये जो है ना ये सीधा कनेक्टेड है आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन से। लाइक अगर अभी आप रियलाइज़ कर लो कि आप क्रिएटर हो आपके रियलिटी के। क्रिएटर माने क्या, आप सफरिंग करते हो या फिर ऑब्जर्व करते हो अपने लाइफ में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको रियलाइज़ हो कि मैंने क्रिएट की है बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में, तो मैं क्यों
सक्सेस क्रिएट नहीं कर सकता। वो जो रियलाइजेशन है, वो जो पावर है, उसका रियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अभी आपको हो जाए तो ये जो एनर्जी में है आप अभी ही स्टेप इन कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। यू जस्ट नीड टू नो एट दिस पॉइंट आपके स्पिरिट गाइड्स जो है, आपके एंजल्स जो है, आपको यही चीज़ कह रहे हैं कि यू नीड टू कम बैक टू योर ट्रू सेल्फ। आपको अपने रियल सेल्फ के पास वापस आना है, राइट। अभी देखते हैं थोड़े पॉजिटिव मैसेजेस फ्रॉम दिस इंट्यूटिव ऑरेकल। आपको क्या मैसेजेस की अभी ज़रूरत है? Reflect and listen, okay? Reflection brings insight. Take time to listen to your inner voice. You see guys, आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो चीख चिल्ला के आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है, पर आप सुन नहीं रहे हो अपने आप को। सो अटेंशन थोड़ा एक्सटर्नल से हटा के इंटरनल लेके आए, ओके। एंड द लास्ट वन, हायर्स, ओ माई गॉड, हायर सेल्फ कनेक्शन। बिगिनिंग में ओनली आई रेफर टू द हायर सेल्फ, दैट योर हायर सेल्फ इज टेलिंग समथिंग एल्स, पर आप जो है वो नहीं ले पा रहे हो। सो कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ फॉर ग्रेटर इंट्यूटिव क्लैरिटी, ओके। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है अपने आप से कनेक्ट करने का, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का और सही राह चुनने का, टू रिएक्ट एंड टू लिव द लाइफ of your choice or to take the decision whatever it may be, okay? So this is what I see for you pile 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वन एंड बाय बाय। हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। ये पाइल 2 का रीडिंग है। अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी क्या आपके लिए मैसेजेस की ज़रूरत है, जनरल मैसेजेस क्या आपके लिए आ रहे हैं। Justice, okay, interesting. Hierophant, justice with Hierophant is a classic combination. And the Magician, dear God, okay। तो देखिए यहाँ में ना एक चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है, कुछ लोगों का जो है कार्मिक बैलेंस बन रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में फ़िलहाल अच्छी चीज़ें चल रही है तो विच मीन्स कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको अभी मिल रहा है। अगर अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है तो यू हैव टू हैंग इन, क्योंकि ये आपका नेगेटिव कर्मा हो सकता है फ्रॉम दिस लाइफ और फ्रॉम पास्ट लाइफ। वो सारा सॉर्ट आउट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, इसी वजह से जो है शायद से आप अभी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव फील कर रहे हो सकते हैं। बट what interesting thing I feel is there is a huge lesson जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको सीखने जैसा है। और जैसे वो लेसन आप सीखोगे, आप ना ये जो सफ़रिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें से बहुत इजीली बाहर आ सकते हो। देखो हायरोफेंट की अगर हम बात करें, नंबर 5 की बात करें, तो इट टॉक्स अबाउट बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, स्ट्रेंथ, ऑर्डर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस लाओ। और ये जो वाइज एनर्जी है, एलिफेंट हैव द एनर्जी ऑफ वाइज मैन, ठीक है। तो ये आपकी इनर सेल्फ है जो कहीं ना कहीं जानती है कि आपके साथ क्यों हो रहा है अगर आप सफ़र कर रहे हो तो, और वो जो है इसमें से आगे बढ़ना चाहती है बाय नॉट गिविंग एनी रिएक्शंस। तो एट अ टाइम्स आपको लगता होगा कि मुझे रिएक्ट क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, या फिर मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। द थिंग इज़ दैट योर इनर सेल्फ डजंट वांट टू टेक दैट एक्शन। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज द मोर यू पे अटेंशन द मोर इट विल ग्रो। तो अगर आप सफ़र कर रहे हो उस पर आप ज़्यादा अटेंशन डालोगे तो वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, एंड वी डोंट वांट दैट, राइट। ट्रेन ने भी वो कन्फर्मेशन दे दिया। So you don't want that. That is why you are giving the choice to not react and to just pay attention on now कि अभी grateful किस चीज़ के लिए होना है, ओके। सो अपनी इनर सेल्फ को जागृत करो। जो भी इनर सेल्फ आपको स्ट्रेंथ दे रही है, जो भी वाइज मैसेजेस आ रहे हैं इंटरनली, उसको फॉलो करो। दूसरी चीज़, मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि बहुत जल्दी आप ऐसी एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे यू गोना मैनिफेस्ट, आई किड यू नॉट, यू गोना मैनिफेस्ट द थिंग्स जो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। अगर आप मनी की बात कर रहे हो कि यू आर सफरिंग इन द मनी एरिया, तो आपका जो वाइज सेल्फ है ना, वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि स्टॉप रिएक्टिंग, स्टॉप बीइंग अफ्रेड। डर निकालो पैसों का, पैसों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करो, नेगेटिव रिएक्ट मत करो पैसों की चीज़ों पे, और देखो अपनी स्ट्रेंथ क्या है।
आप में वो पोटेंशियल है कि आप उतना पैसा कमाएं या फिर अपनी लग्जूरियस लाइफ जिए या फिर आप एकदम थ्राइविंग मोड में जिए। फ़िलहाल आपका जो डरा हुआ सेल्फ है वो सफ़र कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है और वो सर्वाइवल में जी रहा है। तो ये जो आपका इंटरनल सेल्फ है वो बार बार अपना पावर रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा है कि यू गेट इट, यू कैन गेट इट ऑल, यू कैन मेक इट हैपन, बट यू समहाउ इज़ नॉट ट्रस्टिंग। यू नीड टू ट्रस्ट, ओके, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। आप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी what else. Oracle of Cups, wow. Oracle of Swords, my goodness, Cups and Swords and Nine of Wands. Last but not least, love. Oh my god, Oracle of Cups और Lovers. It seems कि आपकी लाइफ में 2 लोगों की एंट्री होने वाली है स्पेसिफिकली लव के एरिया में, और दोनों इक्वली सही रहेंगे आपके लिए। और आप कंफ्यूज होने वाले हो कि इन दोनों में से किसको चुनना है, क्योंकि यू आर गोना बी मोस्ट हैप्पी विद बोथ द पीपल। जो भी 2 लोग आ रहे हैं आप दोनों के साथ खुश रहने वाले हो, और ये डिसीजन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है आपके लिए कि किसको चुने। बट डेफिनेटली ये लोग आपको बहुत अच्छा टाइम देंगे, और जब भी चुनने की बात आएगी आई थिंक यू आर गोना बी इन द सिचुएशन जहाँ पे यू वुडंट वांट टू टेक डिसीजन, यू वुड वांट टू कीप बोथ ऑफ देम टुगेदर इन द लाइफ, पर वो नहीं हो पाएगा। इन दोनों में से आप किसी को भी चुन लो, ये दोनों कहीं ना कहीं आपके सोल पार्टनर्स है। अभी आप बोलोगे कि ओ माय गॉड सोलमेट तो एक ही होता है। नो 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 नो, दैट्स अ फॉल्स कॉन्सेप्ट। बहुत से सोलमेट होते हैं। आई वुड से कि अपनी लाइफ में जितने भी लोग हैं जो हमारे करीब है, हमारे साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, ऐसा लगता है जन्मों जन्म से जानते हैं हम उनको, वो सारे हमारे सोलमेट्स हैं। वो हो सकते हैं दोस्त, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी है, दे आर आवर सोलमेट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये दोनों ही आपके सोल कनेक्शंस है। इसमें से जो भी आप चुनोगे बेस्ट रहेगा, ओके। पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली थोड़ा फन आने वाला है इन दोनों के साथ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत वो आने वाला है। वट आई फील इज़ वन पर्सन सीम्स मोर इमोशनल, अदर पर्सन सीम्स मोर लॉजिकल, ठीक है। तो जो भी इंसान आपको अच्छा लगे यू कैन सिलेक्ट दैट पर्सन एंड गो हैड, क्योंकि दोनों अच्छी चॉइस है। आई एम सॉरी ये काफ़ी सिंगल लोगों के लिए रीडिंग हो गया, बट it is a good news which is coming, okay, in the love area. Let's see some extra cards, what you need to know. Ancient knowledge, okay, you already have, I think it goes very well with the elephant card कि आपका inner wise पर्सन है उसको इन्वोक करो। आपको बहुत सी चीज़ें पता है टू टेक द पावर बैक एंड टू मैनिफेस्ट द मनी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग टू द मनी डायरेक्शन, मे बी यू हैव इशू विथ मनी, यू गोना गेट देयर, यू गोना गेट द बैक ऑफ मनी, डोंट वरी। ड्रीम गाइडेंस, ड्रीम्स रिवील डीप इंट्यूटिव मैसेजेस, अनलॉक देयर मीनिंग। सो आपको ड्रीम में भी काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे होंगे, गाइडेंस रिसीव हो रहा होगा, तो जस्ट ड्रीम्स को याद रखने की कोशिश करें। इट इज़ प्रीटी सिंपल, एक वीक ट्राई करो ड्रीम याद रखने का, अपने आप ही ड्रीम याद रहने लगेंगे, ओके। सो फोकस ऑन योर ड्रीम्स, मे बी ड्रीम्स आर गोइंग टू रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड अपने अंदर के नॉलेज में टैप इन करें, अपने अंदर के पोटेंशियल में टैप इन करें, बिकॉज यू डेफिनेटली हैव अ गुड पोटेंशियल, यू नो एवरीथिंग एंड यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, ओके। दैट्स ऑल फॉर यू पाइल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।